नायब मोहतमी मदरसा रहमानिया सुपौल दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صدق الله العظيम. मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि हम और आप एक दीनी मजलिस में बैठे हुए हैं जहाँ पर कुरान और हदीस का जिक्र हो रहा है और ये मदरसा जहाँ बच्चा हाफिज कुरान हो रहे हैं उसी के इजलास में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जो भी बात बोलें, कहें, सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया: या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं? अल्लाह के नजदीक संगीन जुर्म है कि जो बात कहते हो खुद करते नहीं। बुजुर्गों और दोस्तों, हमने कुरान की पहली आयत जो पढ़ी है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारो। उनके आमाल अफ़ाल और उनकी दुनिया की जिंदगी को देखो कि किस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी है और उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर इस दुनिया के अंदर तुम इबादत करना चाहते हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। अगर इस दुनिया में तुम कारोबार और तिजारत करना चाहते हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को देखो। अगर इस दुनिया में तुम शादी ब्याह करना चाहते हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं और जो बुराइयां आ चुकी है उसे दूर करने की जरूरत है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जहेज की लानत फैल चुकी है। हम जहेज का मुतालबा करते हैं, हम शादी ब्याह में रिश्वतें मांगते हैं जो बिल्कुल नाजायज और हराम है। बच्चियों की शादी में लड़के वाले दुल्हन वाले के वालिदैन से रिश्वत मांगते हैं, जहेज मांगते हैं, नकदी मांगते हैं,
गर्ज से जो हो सके हर चीज मांगते हैं। अब जो हमारे लिए बिल्कुल हराम है, ये बीमारी गैरों की हम तक पहुंच चुकी है। हमें मुआशरे को देखना है कि शरीयत ने किस चीज की इजाजत दी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम गलत कामों में फंस जाते हैं, लेकिन अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल नहीं होता। अल्लाह का हुक्म यह है वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, बच्चियों को विरासत को, बच्चियों का हक अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया कि लड़का के मुकाबले में लड़की को आधी दी जाए विरासत। आज हमारे मुआशरे में बच्चियों को विरासत नहीं दी जाती है। जो कर्ज है, और क़यामत के दिन जिन लोगों ने अपने बहन का या बच्चों का शरीयत ने जो मुतय्यन किया है, अगर वो विरासत नहीं दिया तो क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। नौजवानों, तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारे दरमियान जहेज की वजह से, जहेज की लानत की वजह से कितनी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ निकल जाती है, गैरों की यहाँ आ रही है, गैरों की यहाँ कोर्ट से निकाह कर रही है। इस पर आपने गौर किया है? नौजवानों, अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, उनकी जिंदगी को अपनाओ और उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारो। हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क के अंदर दीनी मदरसे कायम किए। आपको मालूम होना चाहिए ये सरजमीन, ये हिंदुस्तान जहां पर आप रह रहे हैं, 800 साल हमारे आबा व अजदाद ने हुकूमत की है इस सरजमीन के ऊपर। 800 साल। लोग कहते हैं कि 1857 में मुल्क की आजादी शुरू हुई, लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऐसा नहीं है। हकीकत ये नहीं है। 1857 से 100 साल पहले, 100 साल पहले से हमारे उलमाए किराम इस मुल्क के मुसलमान हिंदुस्तान की आजादी के लिए गले में कफन बांधकर निकल पड़े। आपको मालूम होना चाहिए ये आपका मुल्क, ये हिंदुस्तान सोने का चिड़िया, सोने का चिड़िया, दुनिया के अमीर तरीन ये मुल्क था। बरतानिया की नजर इस मुल्क पर पड़ी और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को कब्जा करना चाहिए, इसको छीनना चाहिए। चुनांचे बरतानिया से उन्होंने 12 CID को हिंदुस्तान भेजा कि इस मुल्क को कैसे कब्जा किया जाएगा, कैसे मुसलमान के हाथों से छीना जाएगा। बुजुर्गों और दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कलकत्ता के सरजमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ी। वो तिजारत के घर से दाखिल हुआ इस मुल्क के अंदर, लेकिन उसका मकसद कुछ और था। उसके कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में जितने भी बरतानिया से काम करने वाले आते थे सब फौजी ट्रेनिंग याफ्ता होते थे। चुनांचे बंगाल के इलाके से उन्होंने कब्जा शुरू किया और 1754 में अंग्रेजों के साथ अली वर्दी खान की जंग हुई और वो जीत गए। लेकिन उसके बाद 1757 में सिराजुद्दौला के साथ जंग हुई, उसमें वो नाकाम हो गए। मुसलमानों की फौज कितनी थी? 1.25 लाख। अंग्रेज की फौज कितनी थी? 13,000। 13,000 जीत गए और 1.25 लाख हार गए। उसकी वजह क्या थी? ये मुनाफिकत हमारे फौजों को, हमारे अफसरान को घूस देकर
अंग्रेजों ने खरीद लिया और सिराजुद्दौला इस जंग में शहीद हो गए। चुनांचे इस अंग्रेज के साथ 1857, 1757, 1761, 1762, 1763 और 1800 तक लगातार मुसलमानों के साथ जंग होती रही। इस वक्त तन्हे तन्हा हम अंग्रेज का मुकाबला कर रहे थे। बिरादरान वतन हमारे साथ नहीं थी। उनका यही कहना था कि ये मुल्क मुसलमानों के हाथ से लिया गया है, मुसलमान अपना मुल्क वापस लेने के लिए ये जंग कर रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं। चुनांचे जब 1799 में सुल्तान टीपू की शहादत हुई मैसूर के सरजमीन पर, तो अंग्रेज ने ऐलान किया कि अब ये मुल्क हमारे कब्जे में आ चुका, इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका और ईसाइयत की तबलीग शुरू हो गई। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 1803 में जिहाद को फतवा दिया कि मुसलमानों घरों से निकलो और इन दुश्मनों का मुकाबला करो। चुनांचे मुसलमान आगे बढ़े और मुकाबला किया अंग्रेजों का। हमारे मुसलमान बहुत सारे मुकर्रिरीन और सियासतदान बोलते हैं कि जंगे आजादी में हम भी शामिल थे। ये जुमला गलत है। जंगे आजादी में हम भी शामिल थे, ये जुमला गलत है। जंगे आजादी में हम ही थे, जंगे आजादी में हम ही थे और बिरादरान वतन भी वो बाद में आए। चुनांचे 1857 की जंग बहादुर शाह जफर के क़यादत में जो दिल्ली में 3 दिन तो लगातार होती रही और वहां पर 29,000 लोग मारे गए। 29,000 में 24,000 मुसलमान थे और 5,000 बिरादरान वतन थे। 5,000। अब बताइए उनकी आबादी ज्यादा, हमारी आबादी कम। हम शहीद कितने हो रहे हैं? 83% हम शहीद हुए और वो 17%। तो हम ये बोले कि हम भी शामिल थे? नहीं, हम ही थे। जंग आजादी के लिए तलवार उठाने वाले हम ही थे और हमारे साथ वो भी थे। ये हकीकत है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। तो ये मुल्क जब हमारे हाथ से चला गया और अंग्रेज से कई 200 साल तक जंग होती रही, आखिर में आजाद हुआ। लेकिन ये मुल्क मेरा था और इंशाअल्लाह मेरा रहेगा। और ये रहेगा तो आप वापस कैसे? आपको क्या कुव्वत पैदा करनी पड़ेगी? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ए मुसलमानों, जितना हो सके तुम तैयारी करो। क्या चीज की तैयारी? कुव्वत, ताकत। और उस जमाने में घोड़े के जरिए से जिहाद होता था तो घोड़े का भी जिक्र आया। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस कुव्वत के अंदर क्या चीज आई? क्या इसके अंदर हथियार की तैयारी है? इसके अंदर हर वो चीज की तैयारी है जो आपकी ताकत को गैरों के ऊपर जाहिर करे, गैरों के ऊपर रोब और दबदबा जाहिर हो। आप जहां पर हमारे बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, आलिम होते हैं, फाजिल होते हैं, मुफ्ती होते हैं, काजी भी होते हैं, वहीं पर जरूरत है
कि हमारे बच्चे उलूम असरिया में आगे बढ़े, बड़ा साइंसदान बने, बड़ा डॉक्टर बने, बड़ा इंजीनियर बने। मिन कुव्वतिन में ये भी आएगा। हमारे बच्चे जो हैं मदारिस इस्लामिया के अंदर 4% बच्चे हैं, 4%, और 96% बच्चे बाहर हैं। उसकी फिक्र करने की जरूरत है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तमाम बच्चों का रुझान इस तरफ आए कि उलूम असली को वो हासिल करें, अपनी ताकत को दिखाए, अपनी ताकत को बनाए इस उलूम के जरिए से। हमारे बच्चे IIT की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, लॉ की तैयारी करें, CBI और विजिलेंस की तैयारी करें। गर्ज के हर महाज पर हमारा बच्चा नजर आना चाहिए। अच्छा वकील हो, अच्छा जज हो, जो सही फैसला करे कोर्ट के अंदर, इसकी जरूरत है। बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे दिलों में, आपके दिलों में, आपके सीने में कुरान है, हदीस है, और जिसके सीने में कुरान होगा, हदीस होगा, वो सही सही फैसला करेगा, वो उम्मत को सही रहनुमाई करेगा। हमारे और आपके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन जमात हो, तुमको पैदा किया गया है भलाइयों के लिए, तो भलाइयों का हुक्म करो और बुराइयों से लोगों को रोको। हम वारिसे नबी हैं, नबी के जो विरासत है उसको लेकर हमें गोशा गोशा और खित्ता खित्ता पहुंचाना पड़ेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया की विरासत किसमें चलती है? माल और दौलत में नहीं, उलूम नबुवत, इल्म नबी और अमल नबी। जब तक दोनों चीज जमा न होगा वो वारिस नबी नहीं बन सकता। एक आदमी सिर्फ किताब पढ़ लिया है, बड़ा आलिम बन गया है, लेकिन जिंदगी में नबी का अमल नहीं है, वो वारिस नहीं बन सकता। अगर वारिस वही बनेगा जो इल्म हासिल किया और नबी का अमल को भी अपनाया है। जब तक ये दोनों जमा नहीं होगा जिंदगी में, हम आलिम वारिस नबी नहीं बन सकते। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, हमने कुरान की आयत की तिलावत की, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो भी काम करना चाहते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो। क्या आपकी जिंदगी में क्या क्या है, कैसे आपने नमाज पढ़ा है, कैसे आपने कारोबार किया है, कैसे आपने तिजारत किया है, कैसे आपने दर्स कुरान दिया है, वो तमाम चीजों को लेना पड़ेगा और उसको अपनाना पड़ेगा। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तिलाफ न करो। बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप कामयाबी चाहते हैं और अपने आप की बुलंदी चाहते हैं तो अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा और अपने बच्चों को जहाँ पर दीनी तालीम फर्ज है, जरूरी है, दीनी तालीम के बाद उनको उलूम असली भी देना पड़ेगा। वो भी जरूरी है, वो भी कुरान का तकाजा है, कुरान से अलग नहीं है। मिसाल के तौर पर आप फैमिली को लेकर चलते हैं, बीमार है और लेडीज डॉक्टर तलाश है, लेडीज डॉक्टर तलाश है और अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं, फिर लेडीज डॉक्टर क्यों तलाश है? जब तक कोई आदमी अपनी बच्ची को डॉक्टर नहीं बनाएगा
तो कैसे फैमिली के लिए लेडीज डॉक्टर तलाश करेगा। इसलिए मैं खास करके नौजवानों से कहूंगा और उन बच्चों से कहूंगा जो स्कूल और कॉलेज के तालीम हासिल करते हैं, आप आगे बढ़िए और मेहनत से पढ़िए, महारत हासिल कीजिए। IIT है, मेडिकल है या दीगर शोबे में इम्तिहान दीजिए और आगे बढ़िए। आपको मालूम होना चाहिए यही हिंदुस्तान का एक बच्चा जिसका नाम है सुंदर पिचाई, तमिलनाडु का रहने वाला, खड़गपुर बंगाल से IIT किया है। अभी वो अमेरिका में गूगल का CEO है और उसकी तनख्वाह क्या है आपको मालूम है? अब जाइए नेट पर गूगल में और टैप कीजिए इनकम ऑफ सुंदर पिचाई। 160 करोड़ रुपया महीने की उसकी तनख्वाह है। 160 करोड़ महीने की तनख्वाह है। बुजुर्गों और दोस्तों, क्या इस ओहदे को वो बच्चा नहीं हासिल कर सकता जिसके सीने में कुरान है, जिसके सीने में हदीस है, जिसके सामने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात है? क्या ये बच्चा नहीं हासिल कर सकता? इस ओहदे को कर सकता है। आप मेहनत करें, बच्चों से मेहनत करवाएं, मेहनत के साथ बच्चों को पढ़वाएं। आपको मालूम होना चाहिए हजरत मौलाना वली रहमानी साहब जामे रहमानी खान का मुंगेर रहमतुल्लाह अलैह 2007 में देखा कि मुसलमान बच्चे इसमें बहुत कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चाहे IIT हो, मेडिकल हो, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं का बच्चा आ रहा है, उम्मुल मुसलमान के बच्चे नहीं आ रहे हैं। हजरत मौलाना ने 2007 में वालदा के नाम से मकान था पटना में 77 लाख में बेच दिया और रहमानी ठट्टी की बुनियाद डाली। रहमानी ठट्टी की बुनियाद डाली और ये ठट्टी जो सुन रहे हैं 30 बच्चे से काम शुरू किया गया, 30 बच्चे से। और माशाल्लाह इस वक्त 1500 बच्चे उसमें तैयारी कर रहे हैं। रहमानी ठट्टी में 12 ब्रांच है पूरे मुल्क में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, पटना में, जहानाबाद में 12 ब्रांच चल रहा है। और इस साल भी मुसलमान बच्चों ने 30,000 बच्चों ने इम्तिहान दिया उसमें, और जो बच्चे कामयाब होंगे उनका एडमिशन दिया जाएगा। और खर्च बहुत मामूली खर्चा है, आपको मालूम होना चाहिए। 8,000 रुपए महीना, उसमें खाना भी है, रहना भी है, पढ़ाई भी है, सब कुछ है। लेकिन कोई बच्चा बोलता है कि हम गरीब है, 8,000 नहीं दे सकते। कितना दे सकते? हम 4,000 देंगे। उनको 4,000 में एडमिशन दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि उनके इम्तिहान में वो बच्चा कामयाब हो चुका है। उनको उम्मीद है कि इस बच्चे पर मेहनत करेंगे तो आगे ये बढ़ेगा। कोई बच्चा बोलता है कि हम कोई खर्चा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई, ऐसे भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। इसलिए फ्री में पढ़ा रहे हैं कि वो बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो चुका है, उसको नहीं छोड़ सकते। उस बच्चे पर मेहनत करेंगे वो बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं, तो आप बच्चों को तालीम दीजिए और कहिए मेहनत से पढ़ने के लिए। और जो ऊंचे ऊंचे ओहदे हैं जो कंपटीशन की बुनियाद पर हासिल होते हैं, उसमें बच्चों को बैठाइए और उन ओहदों को लीजिए, कोशिश कीजिए। मुश्किल नहीं है। आपके बच्चों से कोई दूसरा बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, गैर का बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपका बच्चा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, वो वुजू करता है, वो साफ रहता है। गैर के बच्चे नापाक होते हैं, इनका वो मुकाबला नहीं कर सकता। आपके बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे। इसलिए एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें। हर लाइन में हमारे अफराद की जरूरत है। जहाँ पर हाफिज की जरूरत है, कारी की जरूरत है,
आलिम की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है, वहीं पर साइंसदान की जरूरत है, वहीं पर डॉक्टर की जरूरत है, वहीं पर इंजीनियर की जरूरत है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब 1857 की जंग हो गया, जब 1857 की जंग हम हार गए, हमारे उलमाए किराम कुर्बान जाइए कि उन्होंने कैसे कुर्बानी दी कि मुल्क के अंदर मदारिस इस्लामिया को कायम किया, दारुल देवबंद कायम हुआ, मज़ाहिर कायम हुआ, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मंगरी रहमतुल्लाह अलैह ने नदवा को कायम किया और दीनी मदारिस का सिलसिला शुरू हुआ। और वही उलमाए किराम की कुर्बानी है कि ये दीनी मदारिस से नजर आ रहे हैं और हम लोग नजर आ रहे हैं, उन्हीं की फयूज़ बरकत है। उन्होंने कहा दीनी मदारिस को मजबूत करो, अगर इस मुल्क के अंदर जीना है दीन के साथ, इस्लाम के साथ और शनाख्त के साथ। इसलिए इसी चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन अमल करने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं, और अल्लाह के नजदीक संगीन जुर्म है कि ऐसी बात कहो जो तुम खुद नहीं करते। इसलिए मोहतरम दोस्तों, हर एक को चाहिए कि कुरान को मजबूती से थाम ले, दीन को मजबूती से थाम ले। इसी के अंदर भलाई है, इसी में कामयाबी है। मरना हर एक को है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मरना है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुल मौत, जहां कहीं भी हो वहीं पर मौत आ जाएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर पुख्ता घर के अंदर अपने आप को बंद कर दिया, वहां भी मौत आ जाएगी, वहां भी नहीं बचेंगे। जब यहां से जाना है और जिस मकसद और गर्ज़ व गायत के लिए अल्लाह ताला हमें पैदा किया है, वो क्या है मकसद गर्ज़ व गायत? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को हम सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के अलावा कोई काम नहीं। आप आइए समझिए इबादत को किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं? नमाज के औकात में नमाज पढ़ना इबादत है। कारोबार के वक्त में इसके हलाल को हासिल करने के लिए जायज तरीके से कारोबार करना इबादत है। अमानतदारी, दयानतदारी के साथ मुलाजमत करना ये इबादत है। शरीयत के मुताबिक रास्ते से गुजरना ये इबादत है। शरीयत के मुताबिक खाना खाना ये इबादत है। शरीयत के मुताबिक सोना ये भी इबादत है। कुरान ने इसी को कहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मकाम को पहचानिए कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद और गर्ज़ व गायत के लिए पैदा किया है। और खास करके मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि ये शादी ब्याह में जो रिश्वत की बीमारी चल रही है, जो बिल्कुल हराम है, इसका मुतालबा मत कीजिए, मत कीजिए। फरिश्ते भी गवाही देंगे कि अल्लाह का ये पैगाम हमने आप तक पहुंचाया कि जहेज का मुतालबा मत कीजिए, और जो लोग ले चुके हैं वो वापस कर दे, इसी में उनका भलाई है। जहेज को वापस कर दे, इसी में भलाई है, वरना मरने के बाद तो बड़ी पिटाई। वहां तो न बेटा बाप का साथ देगा, न बेटी माँ की साथ देगी,
और न बीवी शौहर का साथ देगी। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही उम्मिही व अबीही। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा क़यामत के दिन बाप बेटा से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बीवी शौहर से भागेगी। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होगा, कोई किसी का साथ नहीं देगा। कब? क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कहा कि कोई किसी का साथ नहीं देगा। लेकिन बुजुर्गों और दोस्तों, आपको याद दिलाऊं, हमने इस दुनिया के अंदर देखा है कि कोई किसी का साथ नहीं दिया। न नौजवान लड़का बाप का साथ दिया, न बीवी शौहर का साथ दिया, और न माँ गोद के बच्चे का साथ दिया। 1987 या 88 में जलजला आया था, इस खित्ते में जलजला आया था। फजर का वक्त जिसमें मदरसा इमदादिया का छत गिरा, मदरसा हमदिया का छत दोनों का गिरा था। मुहर्रम की 7 तारीख, मुहर्रम की 7 तारीख थी और अगस्त 21 था। सुबह के वक्त देखा कि लोग अपने घरों से भाग रहे हैं, बाप चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, और 4 जवान बेटा भाग गया और बाप को नहीं मिला। जो बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाया, जमीन बनाया, माँ भाग गई और बाहर से चिल्ला रही है हाय हमारा बच्चा, हाय हमारा बच्चा, लेकिन बच्चे को लेने के लिए नहीं आया। एक हल्का सा झटका में कोई किसी का साथ नहीं दिया। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, आखिरत में कोई किसी का साथ नहीं देगा। सब अपने अपने अमाल के जिम्मेदार है, उसकी फिक्र कीजिए और अपने आखिरत की जिंदगी को बनाने की कोशिश कीजिए और कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को दीन पर चलने के तौफीक इनायत फरमाए, कुरान पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, हदीस पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, और जहेज की रिश्वत जो ले चुके हैं उनको वापस करने की तौफीक इनायत फरमाए। जहेज को वापस कीजिए, वरना मुसीबत हो जाएगी, बहुत पिटाई खाएंगे। वही जहेज के समान से पीटा जाएगा क़यामत के दिन। इसलिए अल्लाह ताला इसकी भी तौफीक दे कि हमने अगर जहेज ले लिया लड़के वालों को दिल दुखाकर, उसको हम वापस कर सकें। इसी में खैर है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों को दिन पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। जो बात कही गई है उस पर हम भी चलें, आप भी चलें, तमाम मुसलमानों चलें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात जितने लोग पीछे हैं आप लोग आगे आ जाइए, जल्दी आ जाइए, 1 सेकंड में आ जाइए। आप लोग जितने नौजवान हैं आप खड़े भी हो जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन सामने आ जाइए, आइए जल्दी से आइए, बस 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 जल्दी आइए, जितना जल्द हो सके। ऐ जन्नत तुझ में हुर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना के